नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने 2993 जो आदेश है 12 मार्च 2025 को जारी करते हुए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनके अनुभव अवधि आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्त विभाग की आईडी संख्या 10/22/01948 दिनांक 2 मई 2022, 17/22/00740 दिनांक 24 जून 2022, 10/22/05237 दिनांक 19 सितंबर 2022 द्वारा राज्य स्तर एवं 240 नगरीय निकाय, आप देख सकते हैं करीब 240 नगरीय निकायों में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, के स्तर पर संविदा कार्मिक लिए जाने हेतु सहमति दी गई है, जिसके क्रम में आईडी संख्या 10/23/00904 दिनांक 21 मार्च 2023 द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु तथा आईडी संख्या 10/24/00150 दिनांक 1 फरवरी 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु उक्त संविदा कार्मिकों के समयावधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान यहाँ पर की गई थी। यानी इनका कहना है कि समय समय पर करीब 240 नगरीय निकायों में जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, समय समय पर वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए इनके समयावधि बढ़ाने की सहमति प्रदान की गई थी। उक्त की निरंतरता में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य स्तर के निम्न पदों एवं 240 नगरीय निकाय, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर निगम हो या नगर पालिका हो, स्तर पर निम्नानुसार संविदा कार्मिक लिए जाने हेतु सहमति की अवधि को दिनांक 28 फरवरी 2026 तक पूर्व शर्तों के अध्ययन दिन बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आप देख सकते हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर कार्मिक लगे हुए हों, चाहे वो नगरीय निकाय स्तर पर कार्मिक लगे हुए हों, उनका जो अनुबंध है 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय निकाय विभाग, यानी कि राज्य स्तर पर जो कुल 9 पद है, जिसमें परियोजना निदेशक तकनीकी जो इनकी योग्यता होगी मुख्य अभियंता सिविल, एक पद है, ये नियमित प्रतिनियुक्ति या सेवानिवृत्ति के माध्यम से भरा जाएगा। वित्त प्रबंधक मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान लेखा सेवा का कार्मिक होगा, नियमित प्रतिनियुक्ति या सेवानिवृत्ति से ये पद भरे जाएंगे। यानी कि जो भी राज्य स्तर के जो पद हैं, चाहे वो अतिरिक्त परियोजना निदेशक हो, अधीक्षण अभियंता सिविल, उप परियोजना निदेशक तकनीकी हो, अधिशासी अभियंता सिविल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, सहायक अभियंता सिविल, ये 3 पद हैं और उप परियोजना निदेशक के 2 पद हैं। यानी कि जो कुल 9 पद हैं वो नियमित प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। साथ ही उक्त के अतिरिक्त एक लेखा मैनेजर जो सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस, एक स्टेट एमआईएस मैनेजर, 2 लेखा सहायक एवं 4 एमआईएस मैनेजर की जो सेवाएं हैं संविदा के आधार पर लिए जाने की अवधि जो है 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य स्तर पर ये 6 कार्मिक तो लगे हुए हैं 9 पदों वाले, जो नियमित प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्ति के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। इसके अलावा एक लेखा मैनेजर, एक स्टेट एमआईएस मैनेजर और 2 लेखा सहायक और 4 एमआईएस मैनेजर की जो सेवाएं हैं वो 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। इसी प्रकार से निकाय स्तर पर, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद पर जो कार्मिक लगे हुए हैं उनकी सेवाएं भी आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाई जाने की जो स्वीकृति है वो प्रदान यहाँ पर की गई है। जिसमें आप देख सकते हैं पदनाम नगर पालिका श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कुल 183 प्रत्येक हेतु निम्न मत। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के 13, नगर परिषद कुल 34, नगर निगम कुल 10। इसके अलावा आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक की। कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो नगर पालिका जो चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के हैं, तो 2 कनिष्ठ तकनीकी सहायक है, 2 × 183 यानी कि 366। नगर पालिका द्वितीय श्रेणी के लिए जो 13 है, 2 × 13 26। नगर परिषद 34 जो है 3 × 34 102 और नगर निगम के लिए 5, यानी कि 10 नगर निगम है तो 50, यानी कि इनकी जो पोस्ट हैं वो 544। लेखा सहायक की टोटल पोस्ट 294।
MIS मैनेजर की टोटल टोटल पोस्ट 294, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखा सहायक का जो चतुर्श्रेणी और तृतीय श्रेणी है उसमें एक एक पद, जो नगर परिषद है उसमें 2 पद, और जो नगर निगम है उसमें 3 पद यहाँ पर होंगे। इसी प्रकार से MIS मैनेजर के 294 पद और शहरी रोजगार सहायक के 611 पद, कुल जो 1743 जो पद हैं, वो चाहे वो कनिष्ठ तकनीकी सहायक हो, लेखा सहायक हो, MIS मैनेजर हो या शहरी रोजगार सहायक हो, कुल 1743 जो पद हैं वो नगरीय निकाय स्तर के पद हैं, चाहे वो नगर परिषद के हो, नगर निगम के हो या नगर पालिका के हो। इसी प्रकार से राज्य स्तर के 1 लेखा मैनेजर, 1 स्टेट MIS मैनेजर, 2 लेखा सहायक और 4 MIS मैनेजर, यानी कि टोटल जो 8 पद हैं वो यहाँ पर राज्य स्तर के हैं संविदा के, और 1743 निकाय स्तर के पद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं निकाय स्तर पर श्रेणीवार मशीन विथ मैन और मल्टीटास्क वर्कर जो होमगार्ड की सेवाएं हैं वो भी 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। मशीन विथ मैन जो है 294 है, और मल्टीटास्किंग वर्कर जो होमगार्ड अब उनके भी जो 294 पद है, यानी कि मशीन विथ मैन मल्टीटास्क वर्कर होमगार्ड के कुल 588 पद हैं। मैं बता दूं, मशीन विथ मैन जो है 12वीं उत्तीर्ण है प्लस RSCIT है तो इनको 8200 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। मल्टीटास्किंग वर्कर या होमगार्ड है तो वो 10वीं पास प्लस कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है तो उनको 7000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। अलग अलग जो आप देख सकते हैं नगर पालिका और नगर परिषद नगर निगम के अलग अलग पद यहाँ पर तय की इन्होंने की गई। साथ ही इन्होंने कहा वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय योजना के 6% की सीमा में रखा जाना अनुमति किया है। उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की ID संख्या 1725002222 दिनांक 4 मार्च 2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। साथ ही इन्होंने कहा वित्त विभाग की सहमति उपरांत निदेशालय द्वारा योजना अंतर्गत नगरीय निकायों हेतु संविदा पदों की स्वीकृति जारी की गई है। नगर निकाय में नियुक्त संविदा कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा का दायित्व नगर निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी का है। साथ ही यानी कि जो मूल्यांकन है, जो आपके कामों की समीक्षा जो है संबंधित नगर पालिका के EO RO या जो अधिशासी अधिकारी हैं वो करेंगे। विभागीय आदेशों, मार्गदर्शिका एवं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार उक्त संविदा कर्मचारियों का नियोजन आवंटित नगर निकाय में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किया गया है, जिनके अन्य कार्यालय या निकायों में प्रतिनियुक्ति अनुमत नहीं है, यानी कि इनको अन्य कार्यालयों में डेपुटेशन पर नहीं लगाया जा सकेगा। संविदा कार्मिकों की नियुक्ति, कार्यों का आकलन, वेतन, सेवावधि वृद्धि, नियुक्ति आदेश प्रतिश्रहण किए जाने की कार्रवाई संबंधित आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय नोडल निकाय के माध्यम से प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है। साथ ही उक्त संविदा पदों के संबंध में विभागीय आदेश जो विभिन्न डेटों के अनुसार हैं जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय स्तर पर आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई आरक्षण प्रावधान समाहित करते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जो जिला स्तरीय कमेटी है उसके निर्देशन में नोडल निगम या परिषद के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग नवीन सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से यहाँ पर जारी की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा संविदा कर्मचारियों के नियोजन से संबंधित पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निकाय क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों की मांग के अनुरूप अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए जाने हेतु किए जाने वाले व्यय के अनुपात में प्रशासनिक व्यय निर्धारित सीमा 6% में रहे। साथ ही इन्होंने कहा कि कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियम विरुद्ध नियुक्ति के प्रकरणों में परीक्षण करवाकर तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां निरस्त की जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती के पश्चात नगरीय निकायों के आवंटन के संबंध में विभागीय आदेशों के जो आदेश हैं उनके अनुसार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की जाए। साथ ही इन्होंने कहा संविदा कर्मचारियों के पद ग्रहण उपरांत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 16(2) के अनुसार एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किए जाने का प्रावधान है, यानी कि संविदा कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। संविदा कार्मिकों द्वारा आवंटित नगरीय निकाय में पद ग्रहण पश्चात उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण के ज्ञात होने के
पर तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण निरस्त कर संविदा कर्मचारी को उसकी मूल पद ग्रहण नगरीय निकाय में पदस्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक जो संविदा कर्मचारी है जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद में लगा हुआ है, उसका एक जगह से दूसरी नगर परिषद, नगर पालिका में ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। साथ ही अगर इन्होंने कहा कि ऐसा ट्रांसफर कर दिया तो आपका प्रकरण ध्यान में आने पर उसका जो ट्रांसफर है वो निरस्त आप कर सकेंगे। वर्ष 2024 में नवगठित नगरीय निकायों के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 27 फरवरी 2024 एवं वर्ष 2025 में नवगठित नगरपालिका के संबंध में आदेश दिनांक 12 मई 2025 द्वारा निर्धारित प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से नवगठित परिषद या पालिकाओं में योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। जिले की नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा कर्मचारी को अतिरिक्त रूप से उक्त नवगठित नगर परिषद, नगर पालिकाओं का कार्य आवंटित किया जा सकता है। वित्त विभाग द्वारा उक्त नवगठित निकायों में संविदा पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। इन नगरीय निकायों में संविदा कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाए तथा प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से योजना के कार्यों का संपादन किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो इन्होंने जारी किया और साथ ही कितने कितने किस किस जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कौन कौन सी नगर परिषद में कितने किस जिले में कौन सी नगरीय निकाय में कितने कितने जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत हैं, कितने लेखा सहायक के पद स्वीकृत हैं, कितने MIS मैनेजर के, कितने मल्टीटास्किंग वर्कर के, कितने मशीन मैन के और टोटल कितने हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिलेवार जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। जिलेवार जो अलग अलग जो नगर निगम है, नगर निकाय हैं, नगर परिषद हैं, उनका जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर स्क्रॉल के माध्यम से दिखाया जा रहा है 240 जो नगरीय निकाय हैं उनके जो डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही जो कुछ सर्कुलर जो पुराने हैं वो भी यहाँ पर अटैच किए गए हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर 240 जो नगरीय निकाय हैं उसमें 1743 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर संविदा की हैं और 588 जो पोस्ट है वो यहाँ पर मल्टीटास्किंग वर्कर और कंप्यूटर मशीन विथ मैन की, यानी कि कुल 2331 जो पद हैं वो यहाँ पर सर्जित किए गए हैं। साथ ही राज्य स्तर पर करीब 8 प्रकार के जो संविदा के पद हैं वो सर्जित किए गए हैं। साथ ही इसके अलावा 9 जो पद हैं वो नियमित या प्रतिनियुक्ति या सेवानिवृत्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। तो दोस्तों जो संविदा पर नियोजित कार्मिक हैं उनका जो अनुबंध है वो 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिए गए हैं। और साथ ही इन्होंने कहा है कि संविदा कर्मचारी जो नगरीय निकाय में लगे हुए हैं, नगर परिषद में लगे हुए हैं, नगर निगम में लगे हुए हैं, इनका न तो डेपुटेशन किया जा सकता, साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों 28 फरवरी 2026 तक इनका जो अनुबंध है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही मानदेय जो है 6% की जो प्रशासनिक सीमा है उसके माध्यम से इनको जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही नियम 16(2) के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर इनका जो ट्रांसफर है वो नहीं किया जा सकता। साथ ही नवगठित जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, उनमें यहाँ पर अभी संविदा के पद सर्जित नहीं किए हैं। अतः पुरानी जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका के जो कार्मिक है उनके माध्यम से कार्य संपादित यहाँ पर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। 240 जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनमें आप देख सकते हैं, एक बार फिर से स्क्रॉल के माध्यम से मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ कि कितने कितने जो पद हैं वो हैं टोटल, और करीब 2331 के आसपास जो पद हैं, 2331 जो संविदा के पद हैं वो यहाँ पर सर्जित किए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।